दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए कर्ज माफी के बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए जानते हैं कि तमाम किसान जो उत्तर प्रदेश के हैं वह केसीसी का कर्ज ले लेते हैं। केसीसी के कर्ज के बोझ तले जो है वह दब जाते हैं। अब जैसे आपने समझिए कि आपने 2 से 3 लाख रुपए आप केसीसी कर्ज आप निकाल लिए, उसके बाद जो है वह किसी कार्य में आप लगा लिए, किसी भी आप कार्य में लगा लिए, और उसके बाद जो है उसकी भरपाई जो है आपने समय से नहीं करा, समय से आपने बैंक में जो है पैसा नहीं जमा किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह पैसा जो है धीरे धीरे करके जो है वह आपके ऊपर भार जैसा बन जाता है। इस पर जो है तमाम जो हमारे मित्र हैं, तमाम जो दोस्त हैं, तमाम जो भाई लोग हैं, तमाम हमारे दर्शक हैं, वह पूछना चाहते हैं कि सर क्या यूपी में जो है कर्ज माफी को लेकर के कोई योजना है? सर मध्य प्रदेश में कोई योजना है? सर बिहार में कोई कर्ज माफी को लेकर योजना है? यानी इस तरीके के क्या जो है केसीसी का कर्ज माफ करने का कोई योजना है? इसके बारे में हम आप आज आपको जो है डिटेल से आपको जो है बताते हैं। सबसे पहले तो आप यह दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्ज माफी की जब भी यह लोग बिगुल बजाते हैं या जब ये लोग माफ करते हैं, तो यह लोग जो है चुनाव में ही करते हैं। चुनाव के पहले ही लोग कहेंगे कि भैया फला राज्य में जो है किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उसके बाद अगर सरकार आती है तो आप समझ लीजिए कि मीडिया और तमाम लोग दबाव बना करके इनसे कर्ज माफ करवा ही लेते हैं। और यह अगर वायदा किए हैं, यह इन्होंने घोषणा की है, तो आप समझ लीजिए कि यह कर्ज माफ करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कभी बंगाल समेत जो है कई राज्यों में चुनाव था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव है 2027 में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2027 में जो है एक बार बिगुल बज सकता है कि केसीसी का कर्ज माफ होगा। लेकिन यह जो बिगुल बजेगा तो इस बिगुल के लिए उसके पहले से आपको इंतजार करना जो है वह महंगा पड़ सकता है। महंगा का मतलब समझ लीजिए कि अगर जो है इन लोगों ने अगर केसीसी यानी किसानों का कर्ज माफ करने की अगर घोषणा नहीं की, ऐसा कोई इन्होंने टॉपिक नहीं लाया और आप इन्हीं के भरोसे बैठे रह गए, तो पता चला कि आपका जो लोन है वह और डबल होगा। उसके बाद आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी, यानी पूरा पैसा जमा करने में दिक्कत होगा। अब सबसे बात यह है कि और अगर चुनाव के पहले उन लोगों ने यह कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो सामान्य बात है कि किसानों का कर्ज जो है वह माफ होगा, और किसानों का कर्ज माफ होगा तो उसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी की लहर है। लेकिन यह भी आप समझ लीजिए कि अभी जिन राज्यों में केसीसी का कर्ज जो है माफ हुआ है, जो 2 लाख रुपए तक, बहरहाल पहले क्या था, पहले की प्रक्रिया ये थी कि 1 लाख रुपए तक माफ की प्रक्रिया थी, लेकिन अब जो है सरकार ने जो है उसको 1 से 2 कर दिया है। तो 2 लाख रुपए तक जिन किसानों का कर्ज जो है जो माफ किया गया है, तो उन किसानों को यानी कहने का तात्पर्य 6 से लेकर के 10 बीघा यानी लघु एवं सीमांत वाले किसान हैं, जो छोटे किसान मध्यम किसान हैं, उन्हीं का कर्ज जो है माफ किया गया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यह भी कर्ज माफ करने की जो प्रक्रिया है, वह कर्ज माफ करने की प्रक्रिया इस तरीके से है कि एक जो है समय सीमा तय की गई है कि इतने डेट से इतने डेट तक। अब पता चलेगा कि आप जो है इतने डेट से इतने डेट तक जो है आपका है ही नहीं, आपने उसके पहले से कर्ज लेकर के रखा है। अब जब उसके पहले से कर्ज लेके रखा है तो सामान्य बात है कि फिर पता चला कि आपने कहा कि सर हमारा तो उसमें आया ही नहीं, हम तो उसमें फंसे नहीं, हमारा तो जो है गड़बड़ हो गया, तो बैंक एनओसी देगा नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि केसीसी जो यूपी की बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ सरकार जो है अभी किसानों के बारे में ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया है। सीधे सीधे आप समझिएगा, आप किसी के बहकावे में कि केसीसी कर्ज माफ होगा, इसलिए तमाम जो है दोस्त हमको लिखते हैं कि सर केसीसी कर्ज जो है माफ होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि 2027 का चुनाव है, 2027 चुनाव के पहले अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2027 के पहले जो है हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट यानी योगी सरकार जो है ऐसे घोषणा कर दे। अच्छा एक बात और मैं आप बताता हूं, अगर योगी सरकार भी कहेगी हम कर्ज माफ करेंगे, उधर जो है अखिलेश सरकार यानी जो है विपक्ष में अखिलेश हैं, अखिलेश भी कहेंगे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो आप अगर समझ लीजिए कि अगर चाहे अखिलेश की सरकार बने या योगी की सरकार बने तो कर्ज माफ होंगे, वह भी 1 से 2 लाख तक कर्ज माफ होंगे। ये भी खूब अच्छे से मन में बैठा लीजिएगा। और अगर जो है इन लोगों की प्रक्रिया इस तरीके से नहीं हुई, घोषणा में इन्होंने नहीं कहा हम कर्ज माफ करेंगे, इन लोग अपना तमाम जो है लॉलीपॉप दे करके चुनाव जीतने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं कि किसानों का जब कर्ज माफ होता है उसमें बहुत सारा पैसे का जो है नुकसान इन लोगों का होता है। किसानों को पैसे, देखिए एक बात बता दूं आपने, ये लोग चाहे अनाप शनाप पैसे खर्च कर दें, लेकिन किसानों को पैसा देने में जो है हर सरकार का जो है सर दर्द करने लगता है, भैया इतना पैसा दे दिए। आपको याद होगा कि इस समय जो है किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है साल के 6,000, यानी जो है साल भर में 3 किस्त में 2-2 हजार करके, लेकिन वो भी समय पर सरकार नहीं दे पाती। यानी अगर तीसरे महीने है तो वो चौथे से 5वें महीने तक, और फिर तीसरे महीने चौथे से 5वें महीने तक। भैया इस चुनाव में जारी है, उस चुनाव में बिजी है, उस चुनाव, भैया इसमें क्या व्यस्तता है?
आपको तो जो है डीबीटी की ट्रांसफर करना है, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, 1 मिनट का खेला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी करते करते जो है ये लोग 4 महीने 5 महीने में जो है जो 3 महीने की किस्ती है उसको जो है पेमेंट करते हैं। अब वही जो है जहां एक और आपको साल के 6,000 उसको भी डबल की बात हो रही है कि डबल करेंगे डबल। अरे भैया 6,000 तो ये सही टाइम पर दे ही नहीं पा रहे हैं। ये डबल कैसे करेंगे, डबल कहाँ से करेंगे। और कहेंगे कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसान के सारी योजनाओं को और जो कुछ है हम उसको पहले करते हैं। खाद को लेकर के देखिए मारामारी है, खाद समय पर यूपी में पहुंच नहीं पा रहा है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या अपने मन में आप बैठा लीजिए कि किसान के लिए जो किसान कर्ज माफी की योजना है उसके लिए जो है अभी उत्तर प्रदेश में कोई प्लान नहीं है। तो आप यह अपने मन से या अपने किसी कहने से जो है उसकी जो किस्त है उसको रोकिए नहीं। अगर आपके पास भरपाई करने की व्यवस्था है तो उसकी भरपाई करिए। इन सरकारों का जो है वह कोई भरोसा नहीं है। इन सरकारों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे कि सरकार जो है केसीसी माफ कर देगी, कर्ज माफ हो जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको जो है भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो है ये अफवाहों में आप बिल्कुल मत पड़िएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसान का केसीसी कर्ज माफ करेगी। ऐसी अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। और अगर माफ करती है, ऐसी कोई प्रक्रिया होगी तो हम जो है एक वीडियो बनाएंगे, उस हम आप तक जानकारी जो है जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।